students, welcome back in Brinda classes. This is Divya, your maths teacher. I am MSc with Mathematics passed out and I have done B.Ed also. If you are liking my videos and learn something from my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 2.3 of class 9th NCERT. This is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1, x minus 1 by 2, x, x plus pi and 5 plus 2x. इसमें हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पोलिनोमियल दी गई है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमें ये बताना है कि जब इस पोलिनोमियल को इन सभी पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन 1 को हम सोल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है हमारे पास, लेट px बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हमने कोई px पोलिनोमियल ली है जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ी है। इफ px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस ए, और इस पोलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं। जो x माइनस ए कैसी है, लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब जिसकी डिग्री हमारे पास 1 है। देन रिमाइंडर इज pa। तो जब इस px को x माइनस ए से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें pa मिलेगा। वेयर a इज एनी रियल नंबर, जहाँ पे a क्या है, एनी रियल नंबर है। अगर स्टूडेंट्स आप रिमाइंडर थ्योरम को भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम को बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें निकालना है कि जब इस पोलिनोमियल px को इसे इन सब से डिवाइड करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 और px की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखो यहाँ पे px की वैल्यू है ये। अब देखो px जो लेनी है, हमें डिग्री जो लेनी है उसकी 1 या 1 से बड़ी लेनी है। अब देखो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री होती है हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसकी हमें सबसे बड़ी पावर देखनी है कि सबसे बड़ी पावर उस पोलिनोमियल में कौन सी आ रही है, वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। देखो यहाँ पे x जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री देखें, देखो एक्स स्क्वायर में तो पावर x की 2 मिल रही है और यहाँ पे 2x में x की मतलब देखो डिग्री 1 मिल रही है। 2x का मतलब है x की पावर 1, तो पावर 1 मिल रही है। तो देखो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 मिल रही है x की, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे px लेनी थी हमें रिमाइंडर थ्योरम में, जिसकी डिग्री जो है 1 हो या 1 से बड़ी हो। अब देखो इसकी डिग्री देखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की जो डिग्री मिलेगी हमें 3 मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3x लिखा है मतलब x की पावर 1 है, और यहाँ पे प्लस 1 लिखा है, 1 का मतलब है x 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो देखो सबसे बड़ी पावर इसमें 3 मिल रही है, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, मतलब 1 से बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे जो x माइनस ए, देखो x माइनस ए लेनी थी, वो कैसी लेनी थी, लीनियर पोलिनोमियल लेनी थी। मतलब लीनियर पोलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। तो देखो यहाँ पे x माइनस ए की जगह क्या है, x प्लस 1 है। अब देखो x प्लस 1 की डिग्री क्या मिलेगी, देखो x प्लस 1 की डिग्री हो जाएगी यहाँ पे x प्लस 1, x की पावर 1 हो जाएगी, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 1 और 0 में सबसे बड़ी पावर क्या होगी, सबसे बड़ा नंबर 1 होगा, तो x प्लस 1 की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो x प्लस 1 की अगर x माइनस ए से कंपेयरिंग करेंगे, x प्लस 1 की x माइनस ए से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा, a की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x माइनस -1। तो अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -1। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट से जब हम इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, p ऑफ pa बचेगा। देखिए इस थ्योरम से, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम
क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर p ऑफ -1। जो px दिया गया था हमें, उसमें हम x की जगह माइनस के 1 रख देंगे। तो देखो p ऑफ -1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। अब देखो -1 का होल क्यूब निकालेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और 1 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो -1 का क्यूब आ जाएगा माइनस के 1 प्लस 3 इंटू, अब देखो यहाँ है -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होगा -1 मल्टीप्लाई -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1, तो प्लस के 1 आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, तो क्या आएगा -1 प्लस 3 1 जा 3। अब देखो 3 की -1 में मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आएगा -3 प्लस 1। अब देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो p -1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। सेकंड पार्ट है x -1/2। अब देखो जो x -1/2 की डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। और देखो बाय रिमाइंडर थ्योरम जो p ऑफ 1/2 की वैल्यू होगी, जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, जब इस पॉलिनोमियल को px को x -1/2 से डिवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया, रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ 1/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस केस में x -1/2 के केस में जब हम करेंगे इसके कंपेयरिंग x - a से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो रिमाइंडर हो जाएगा बाय रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 1/2। तो देखो p ऑफ 1/2 हमें कैसे मिलेगा, बस px में x की जगह क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। अब देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1/, देखो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे डिनोमिनेटर को क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8, तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 3 मल्टीप्लाई, अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, तो अब कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। अब देखो क्या आएगा हमारे पास 1/8 प्लस 3 की 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। इनका सभी का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 4 2। अब हम देखो यहाँ नीचे 1 आ रहा है तो 1 को स्किप कर सकते हैं। तो अब देखो जब इनका एलसीएम लेंगे तो ऐसा नंबर देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर देखेंगे कि तीनों में से कोई ऐसा नंबर हो जो उस नंबर से डिवाइड हो रहा हो। देखो 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो यहाँ 1 आ गया है, इस नंबर का काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब फिर से अब हमें स्टार्टिंग करनी है 2 से। अब देखेंगे ये जो नंबर है 4 और 2 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये हो गई 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1। देखो 1 आ गया तो इस नंबर का काम खत्म हो गया। अब बचा 2 अपने आप से डिवाइड होगा तो क्या आएगा 2 1 जा 2, जहाँ 1 आ गया उन्हें हमें नहीं छेड़ना है, तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। देखो 8 आ गया। अब क्या करना है, देखो जो नीचे वाला नंबर है उससे तो इस नंबर को डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो नंबर आएगा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आ जाएगा, प्लस अब देखो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 और 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जा 6, प्लस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 और 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12, और प्लस अब देखो 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 से 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 1 जा 8। अब देखो इन्हें सबको ऐड करके हमारे पास क्या आएगा 27/8 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इज x, हमें px को डिवाइड करना है x से। अब देखो ये जो x होगा इसकी भी डिग्री क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी, ये आपको अपने आप इसमें चेक करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आपको
बताया है। और जब x की, देखो x को लिख सकते हैं हम x माइनस 0, जब x माइनस 0 की x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 0। तो जब x से px को डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास p0, a की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास p0। बस p0 निकालने के लिए px में क्या रख देंगे, x की वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब देखो जो 0 का क्यूब होता है 0 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करनी है, वो आता है हमारे पास 0 और प्लस, अब देखो 3 इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर भी हमारे पास 0 आता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। अब देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे भी 0 आएगा, 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 की फिर से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये तीनों टर्म वैनिश हो जाएंगी। तो इन टर्म्स का कोई रोल नहीं है, हमारे पास क्या बचेगा 1, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन में यूज होने वाले पॉलिनोमियल्स, डिग्री और लीनियर पॉलिनोमियल्स, इन्हें अच्छी तरह स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने पॉलिनोमियल्स की एक इंट्रोडक्शन की अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है। उसमें मैंने ये सारी टर्म्स बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है, वो वीडियो आप विजिट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट इज x प्लस पाई। अब देखो जो डिग्री होगी x प्लस पाई की वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो अब जब हम x प्लस पाई की x माइनस a से यहाँ क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे तो जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस के पाई आएगी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये आपको अपने आप चेक करना है। अब देखो यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो a लिया था हमने रियल नंबर लिया था, जो पाई होता है वो भी हमारे पास, देखो माइनस की पाई आई है a की वैल्यू, तो जो माइनस की पाई होता है या माइनस के पाई होता है वो हमारे पास क्या होता है कि इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। फ्रेंड्स जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स का पॉलिनोमियल्स में बहुत ज्यादा जिक्र आता है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर आप ये भी समझना चाहते हैं कि रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर डीप में स्टडी कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, जब इससे x प्लस पाई से px को डिवाइड करेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, p ऑफ माइनस के पाई बच जाएगा। तो बस px में x की जगह माइनस की पाई रख देंगे तो कितना आएगा माइनस की पाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस के पाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था उसी तरह होगा। देखो माइनस की यहाँ पे क्यूब हो रहा है तो इसका मतलब माइनस का जब क्यूब हो रहा है, देखो माइनस की पावर क्या है ओड है, 3 जो होता है ओड नंबर है, जब माइनस का ओड पावर होती है तो हमारे पास माइनस आता है, और जब माइनस की इवन पावर होती है जैसे 2 जो है इवन नंबर है तो हमारे पास माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस की ओड पावर आ रही है माइनस हो जाएगा, और पाई का क्यूब करेंगे तो पाई का क्यूब। अब देखो सबसे पहले हमें करनी है जो साइन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे देखो माइनस की पावर इवन है प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस, तो कितना आएगा 3 इंटू और पाई का स्क्वायर करेंगे पाई का स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है जब प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है माइनस, माइनस के 3 पाई प्लस 1, यही हमारे पास क्या बच जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 प्लस 2x। अब देखो हम 5 प्लस 2x लिखे या 2x प्लस 5 लिखे एक ही बात है। देखो डिग्री ऑफ 2x प्लस 5 क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी। अब देखो जब हम 2x प्लस 5 को x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे x है, तो अब हमें यहाँ पे x बनाने के लिए इसको हमें इस टाइप का बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म को तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा, और इस वाली टर्म में क्या आ जाएगा प्लस के 5/2 आ जाएगा। और जब x प्लस 5/2 की x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो 5/2 को लिख सकते हैं माइनस माइनस के 5/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। अगर आप ये वाला मेथड नहीं अपनाना चाहते कंपेयर करने वाला तो देखो ये एक और मेथड होता है। देखो a की वैल्यू क्या कब आई है हमारे पास, x माइनस a दी हुई थी हमें लीनियर पॉलिनोमियल,
जब हम x माइनस ए को 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू a आ जाएगी। तो इसी तरह अगर हमें ये दी गई थी 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो प्लस 5 उधर का जाके माइनस 5 हो जाएगा और 2 जो है यहाँ जाके अपॉन में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/2। तो ये भी तरीका है a की वैल्यू फाइंड करने का। इनमें से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर क्या बचेगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे p ऑफ a बचेगा, a की वैल्यू है माइनस के 5/2। तो बस px में माइनस के 5/2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5/2 प्लस 1, माइनस की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास माइनस। अब देखो 5/2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5 का क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा और प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। अब 3 मल्टीप्लाई 5/2 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 3 की मल्टीप्लाई होगी 5/2 से तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15/2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस के 125/8 और 25 3 जो होता है 75/4 माइनस के 15/2 और प्लस के 1। जैसे मैंने आपको अभी पार्ट फोर्थ में बताया था, देखो यहाँ पे उसी तरह 8 4 2 और 1 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इन सब का एलसीएम क्या आया था, पार्ट 4 में 8 आया था तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 की 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 1 की माइनस 125 में करेंगे मल्टीप्लाई 125 प्लस आएगा 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 75 में कितना आ जाएगा 150। अब माइनस 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 15 4 जा कितना आ जाएगा 60 और प्लस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 से 8 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8। जब हम इसे ऊपर वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 27 आएगा। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम पहले माइनस वाली टर्म्स को ऐड कर लेंगे, फिर प्लस प्लस वाली टर्म्स को ऐड करेंगे और उन्हें दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस के 27 अपॉन में क्या है 8 है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। इसमें हमें क्या बताना है कि जब इस पोलिनोमियल को x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो हमें क्या रिमाइंडर मिलता है। इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन 1 की तरह है, रिमाइंडर थ्योरम की तरह सॉल्व करेंगे। देखो px की वैल्यू ये दी गई थी x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि px की डिग्री 1 या 1 से बड़ी है या नहीं। तो देखो इसकी डिग्री क्या आएगी, ये px है, इसकी डिग्री देखो यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, यहाँ पे x लिखा है मतलब पावर 1 और a लिखा है a इंटू x की पावर 0। तो सबसे बड़ी पावर 3 मिल रही है, डिग्री हो जाएगी 3, 1 से बड़ी है डिग्री। अब देखो x माइनस a है, x माइनस a की डिग्री भी क्या हो जाएगी, देखो 1 हो जाएगी, x माइनस a लिखा है x की पावर 1 हो जाएगी और यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखो 1 आ रही है डिग्री इसकी, 1 और 0 में सबसे बड़ा नंबर 1 है तो x माइनस a की डिग्री क्या आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे x माइनस a लीनियर पोलिनोमियल लेनी थी, लीनियर पोलिनोमियल मतलब डिग्री 1। अब देखो अब हम बाय द रिमाइंडर थ्योरम, तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। तो क्या आएगा, जब हम इसे px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे a ही दिया हुआ है, यहाँ पे x माइनस a यही दिया हुआ है जो पोलिनोमियल है, x माइनस a ही दिया हुआ है। तो बस रिमाइंडर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे pa आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बस x की जगह a रख देंगे, इसमें a³ माइनस a इंटू a का स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a³ माइनस देखो a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर की a में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है और a ही है यहाँ पे, तो 1 और 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, 1 और 2 कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो a का क्यूब प्लस
यहाँ पे कितना आएगा 6a माइनस a। अब देखो a क्यूब यहाँ पे प्लस का है और यहाँ माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो pa की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6a में से a जाएगा 5a, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इसमें हमें क्या करना है, ये करना है कि जो ये नंबर दिए, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है 7 प्लस 3x, ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, मतलब 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर किसे कहते हैं, मतलब ऐसा नंबर जैसे मान लो मैं कहूँ जो 2 है वो 4 का फैक्टर है, मतलब 2 जो है 4 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है। तो बस यही बताना है हमें इसमें सीधे सीधे कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करना है। देखिए इसमें हमें रिमाइंडर चेक करना है 0 आएगा या नहीं आएगा जब इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो बस रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे px की वैल्यू क्या दी हुई है 3x क्यूब प्लस 7x, तो बस डिग्री ऑफ px क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 3 है और x की पावर यहाँ पे 1 है, तो बस डिग्री क्या आ गई 3 आ गई। देखो डिग्री यहाँ पे px की 1 से बड़ी आ रही है और 7 प्लस 3x है, इसकी भी डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3x है, x की पावर क्या है 1 है, तो देखो यहाँ पे पावर 1 होगी और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म में x की पावर 0 होती है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिल रही है, तो डिग्री क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो बस अब हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे a की, देखो x माइनस a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7 प्लस 3x लिखे या 3x प्लस 7 लिखे, a की बात है, x माइनस a की वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 7। तो बस जब इससे 3x प्लस 7 को x माइनस a से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे तो x में मल्टीप्लाई हो रही है 3 की और यहाँ पे केवल x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 को यहाँ पे दोनों अपॉन में लेके आना पड़ेगा दोनों, और अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है ये इस टाइप का टर्म बन जाएगी, तो यहाँ पे तो x बच जाएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 7 है तो 7/3 हो जाएगा, तो क्या आएगा x 7 प्लस को क्या लिख सकते हैं माइनस की 7/3, तो इसकी वैल्यू होगी x माइनस a, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 7/3। अब देखो स्टूडेंट्स, जहाँ पे x की किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हो तो वहां पे आपको कंपेयरिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो उसमें आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखो जब हम x माइनस a की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस a, उधर जाके प्लस a आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसी तरह x की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें दी हुई है उसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ रही है -7/3, तो देखो दोनों मेथड से -7/3 आ रही है एक ही वैल्यू, तो इसका मतलब आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो भी आपको सुइटेबल हो। बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस मेथड में जब x की मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप यही मेथड यूज करें, ये आपको इजी पड़ेगा। तो बस रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई, रिमाइंडर थ्योरम ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस रिमाइंडर होएगा a की वैल्यू -7/3 है, बस px में -7/3 रख देंगे, तो कितना आएगा 3 इंटू -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, देखो माइनस का क्यूब हो रहा है तो माइनस का की पावर और पावर है तो माइनस आ जाएगा, माइनस के 3 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, देखो 7 का क्यूब होता है हमारे पास 343, और जब देखो 3 का क्यूब करेंगे नीचे तो 3 की पावर 3 है और ऊपर 3 की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा हमारे पास केवल 3 की पावर 2 बचेगी, तो 3 की पावर 2 होती है हमारे पास 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ कितना आएगा 7, देखो प्लस और माइनस कितना होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 7 जा 49/3। जब हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो देखो जो स्टार्ट करेंगे, मतलब अब देखो जो 3 प्राइम से स्टार्ट करना है, हमें प्राइम नंबर्स देखने हैं, देखो दोनों नंबर 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहे हैं, तो 2 से अगला प्राइम कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से देखो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या आएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1, देखो 1 आ गया तो इसका काम खत्म हो गया। अब देखो 3 है, 3 प्राइम है तो अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3,
1 आ गया, तो बस तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, 3 × 3, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 9 आ गया। 9 देखो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 343 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा माइनस के 343। अब 3 की 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 की 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, माइनस के 147 आ जाएगा। अब देखो इन्हें दोनों को, दोनों माइनस में है, दोनों के साइन सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये नंबर आ गया हमारे पास, पी ऑफ माइनस के 7/3 की वैल्यू हमारे पास ये नंबर आ गई। लेकिन अगर ये वाला जो पॉलिनोमियल इसे पूरी तरह डिवाइड करता तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। अगर ये इसका फैक्टर होता तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए था। लेकिन ये जो नंबर है ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा ये इसका फैक्टर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.